हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी को बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके इस कॉम्पिटिटिव चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम करेंगे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक जिसका नाम कैलकुलेशन एडिशन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर आप रेलवे की ही तैयारी क्यों न कर रहे हो, इस सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इस सेशन को करने के बाद यहाँ से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें टोटल 7 टाइप है, जो कि हम लोग इस सेशन में 4 टाइप को कवर करेंगे एकदम बेसिक से, और जो 3 टाइप बच रहे हैं उसके लिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट नंबर 2। और हाँ बच्चों, अब रह गए नंबर सिस्टम की बात, तो ऑलरेडी उसको मैं पढ़ा कर रखा हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लीजिएगा, इसी चैनल पर है वो वीडियो। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपसे नहीं छूटे। तो चलिए बच्चों, आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का टाइप पहला है, और टाइप पहले क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। देखिए बच्चों, हम लोग इस प्रकार के सवाल को बचपन में कैसे सॉल्व किया करते थे। हम लोग सबसे पहले लिखते थे किस प्रकार से, ऑर्डर में लिखते थे। सबसे बचपन में हम लोग कि ऐसे लिखते थे 9 9 9 9, फिर ये लिखते थे 999, ओके। फिर ये 99 लिखा करते थे बचपन में, फिर इस प्रकार से ये लास्ट वाला 9 लिखा करते थे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऐसे जोड़ा करते थे, ठीक है। 9 चौका 36 को 6, हाथ में 3, और 9 9 तो 9 को 8 9 27 7 3 10, हाथ में कितना 1, हाथ में 3 हो गया। फिर 9 दूना 18 18 19 20 21 के एक हाथ में 2 लग गया। 9 एकम 9 9 2 18 18। हम लोग पहले बच्चों में इस प्रकार से सॉल्व किया करते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को देखिए, हम लोग को एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पहले हम लोगों के पास बहुत ही कम समय होता है, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से मैं इसको शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊँगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे हमारा ये 9 की संख्या कितनी है, ठीक है। ये सबको भूल जाना है और इसकी संख्या देखना है कि ये 9 कितनी है। इसकी संख्या 1 2 3 4, 9 की संख्या 4 है। और सब 9 की हम लोग उसके पोजीशन लिखेंगे, 9 की पोजीशन हम लोग लिखेंगे। तो इस 9 की पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 4 है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इस 9 से हम लोग इस सारे 9 के पोजीशन में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 9 से इस सारे 9 के पोजीशन में हम लोग गुना करेंगे। इस 9 से इस सारे 9 के पोजीशन से गुना करेंगे। तो देखिए ये कितना है, 9 है, तो 9 चौका कितना होता है 36, 36 के 6, ठीक है। और ये फिर ये 9 है, इस 9 से हम इस 9 के पोजीशन से गुना करेंगे। तो 9 का 9 9 2 18 9 3 27, 27 से 3 30, 30 के 0 हाथ में लग गया 3, ठीक है। फिर 9 दूना 18, 18 19 20 21 के 1 हाथ में लग गया 2, हो गया। फिर 9 दूना 18, 18 18 19 20, 20 के 0 19 20। और फिर हम लोग इस 9 को इसके साथ गुना करेंगे। इस 9 को इस 9 के पोजीशन के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो इस 9 में अगर हम 1 से गुना करें तो कितना होगा, 9 1 जा 9, और 2 हमारा इधर हासिल था, तो 9 2 11 हो गया। ये देखिए तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस इस सारे 9 को देखना है और उसका काउंटिंग करना है कि इस 9 की संख्या कितनी है, और सब 9 को देख लेंगे और हर एक 9 की पोजीशन को हम लोग लिख लेंगे। इस 9 का पोजीशन कितना था, 1 था, तो हम 1 लिखे हैं। इस 9 का पोजीशन 2 था तो हम 2 लिखे हैं। इसका 3 था तो 3 लिखे हैं, और इसका 4 था तो हम 4 लिखे हैं, ठीक है।
इतना करने के बाद हम क्या किए हैं, इस 9 से पहले वाले 9 से हम सारे 9 के पोजीशन से क्या किए हैं, गुना कर दिए, तो हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका से जो कि हम आपको बता दिए। और देखिए ये पहला टाइप था और हम पहले टाइप से हर 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम इस प्रकार का अभी 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो चलिए हम अब लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं कि 6 + 666 + 666 + 4 6 + 5 6। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, बच्चों की तरह या फिर प्रोफेशनल? तो देखिए हम लोग वो भी मतलब सही ही होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग देखिए हम लोग अपने तरीके से कैसे इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे अंतिम में 6 की संख्या कितनी है। तो हम लोग इसको पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन को लिख देंगे। 6 की ये पहला 6 की पोजीशन 1 है, दूसरा 6 की पोजीशन 2 है, तीसरा 6 की पोजीशन 3 है, चौथा 6 की पोजीशन 4 है, अब पांचवा 6 की पोजीशन 5 है। ठीक है, नॉर्मल से इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला 6 लेंगे और इस पहला 6 से, ठीक है, इस पहला 6 से हम अदर 6 के पोजीशन में ऐड करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? पहला 6 से हम अदर 6 के पोजीशन में ऐड करेंगे और जो हमें प्रतिफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मल। तो चलिए अब हम लोग उसको ऐसे गुना करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, गुना करेंगे। पहला 6 के, ठीक है, पहला 6 से अदर 6 के पोजीशन से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग गुना करते हैं। ये 6 में 5 से गुना करें तो कितना होगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, हाथ में लग गया इधर 3। फिर 6 में 4 से गुना करें तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में लग गया 6 चौका 24, 24 4 3 7 यानी कि 27 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 2। ठीक है, अब फिर 6 का 6 से हम इसमें गुना करेंगे 3 में, तो 6 का 6 12 6 3 18 18 19 20, 20 के 0 हाथ में लग गया 2। ठीक है, फिर हम 6 से 2 में गुना करेंगे, 6 दूना 12 12 2 14, 14 का 4 हाथ में लग गया 1, 6 एकम 6 6 1 7। देखिए तो इतना ऑप्शन में है, यहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस इतना ही तो करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग को देखना है, ये क्या बोलते हैं, देखना है कि 6 की संख्या कितनी है, सबसे अंतिम में ध्यान देना है, इधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबसे अंतिम में ध्यान देना है और देखनी है उसकी संख्या कितनी है। तो पहले सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 है, तो सारे 6 की पोजीशन को लिख देना है। जैसे हम लिखे हैं, इस 6 का पोजीशन 1 है, इस 6 का पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, 4 है, 5 है। बस इतना करने के बाद हमको क्या करना है, यह 6 उठाना है और यह 6 से अदर 6 के पोजीशन में गुना करना है। जैसे ये 6 हो गया, इस 6 से हम इसमें गुना करेंगे। ठीक है, इस 6 से हम इस 6 के पोजीशन में गुना करेंगे, फिर इस 6 से हम इस 6 के पोजीशन में गुना करेंगे, जो आएगा हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया है। बस सब करना क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसी टाइप नंबर 1 के सवाल नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग टाइप फर्स्ट के सवाल नंबर 3 देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इस श्रेणी में 7 कितनी है, सिंगल 7 है, डबल 7, ट्रिपल 7, फोर्थ पॉल 7 और यहाँ पर फिफ्थ पॉल 7। तो मैं आपको पहले क्या बोला था, इस सब को नहीं देखना है। ठीक है, इस सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट सबसे इन पर देखना। अगर देखिए इस श्रेणी में होगा ना, श्रेणी में अगर होगा, जैसे यहाँ पर 1 7 की संख्या 1, यहाँ 7 की संख्या 2, यहाँ 7 की संख्या 3, यहाँ 7 की संख्या 4 और यहाँ 7 की संख्या 5, अगर इस श्रेणी में हो, मतलब बढ़ते क्रम में हो, अगर एक ही अंक, तो आप लोगों को क्या करना है, इस सब को नहीं देखनी है, सब टाइम पास है। केवल आपको सबसे अंतिम में जाना है और जैसे मैं पीछे बताया था वैसा ही आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखेंगे इसमें 7 की संख्या कितनी है, 7 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या है, 7 की संख्या 5 है। और अब हम लोग इस सभी संख्या के पोजीशन को लिखेंगे। ठीक है, तो इस संख्या के पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 4 है और इसका पोजीशन 5 है या फिर 6 है, 5 है, हो गया, लिख दिए। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग का अगला कदम होगा, इस 7 से, पहले वाले 7 से सभी 7 के पोजीशन में गुना करेंगे। ठीक है, पहले वाले 7 से सभी 7 के पोजीशन से 1 बाई 1 करके गुना करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग गुना करते हैं। इस 7 से इस 5 में अगर हम लोग गुना करें तो कितना हमें प्राप्त होगा, 7 5 कितना होता है, 35 होता है ना। तो 35 इधर कैरी 3, 7 चौका 28, 28 3
32 एक 31, यहाँ 31 के 1 कैरी 3, ठीक है। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 21 में अगर वाला हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा, तो 24 लिखेंगे, 24 का 4 हाथ में 2, ठीक है। अब 7 दूना 14, 14 और 14 और 2 16, 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एक 8, बस हो गया। देखिए तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। देखिए हमारे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अगर बच्चों देखिए यह क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर मैथ की पढ़ाई एकदम शुरू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यही टाइप नंबर 1 का। तो आइए बच्चों अब हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए इसको श्रेणी इसका चेक कीजिए, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में है या फिर नहीं है। 3 डबल 3 ट्रिपल 3, 3 की संख्या 4, 3 की संख्या 5, ठीक है, और 3 की संख्या 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे एकदम पिछले वाले फॉर्मेट पर, जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक। इसको भी उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस 3 की संख्या कितनी है, इसको पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस 3 की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन के टाइम बताया था कि फर्स्ट वाले अंक से दूसरे अंक जितने भी ऑर्डर अंक है ना, उस सब अंक के पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले अंक से गुना करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 है, ये हमारा फर्स्ट अंक है, और ये जो नीचे वाला आप संख्या देख रहे हैं ये सारे पोजीशन है ऊपर वाले अंक के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अंक में गुना करेंगे, ठीक है, पोजीशन से। तो पहला अंक हमारा क्या है, 3 है, इस 3 से हम सारे पोजीशन में गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18, 18 के 8 हाथ में 1, अब 5 का 5 5 10 5 1 15 15 1 16, 16 का 6 हाथ में 1, ठीक है। अब आएंगे 3 से 4 में गुना करेंगे, 4 3 12, 12 के 2 हाथ, 12 के 2 1 13, ठीक है। 6, ठीक है। अब आएंगे कहाँ, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। यहाँ पर कैरी 1, 3 9 6 6 1 7, 3 एकम 3 हो गया। देखिए तो है इसमें, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर हमारा। बस इसमें करना ही क्या, तो कुछ नहीं करना, तो केवल हम लोग श्रेणी को चेक करेंगे और इसको जैसे मैं यहाँ पर बताया उसी प्रकार से सबको हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इस टाइप नंबर फर्स्ट के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि वह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए आज का हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह क्वेश्चन नंबर 5 श्रेणी क्रम में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 की संख्या 1 है, यहाँ पर 4 की संख्या 2 है, यहाँ पर 4 की संख्या 4 है, यहाँ पर 4 की संख्या 5 है और यहाँ पर 4 की संख्या 6 है, ठीक है। मैं आपको पिछली बार क्या बोला था कि हमको ये अगर ये इस प्रकार अगर ये सीरीज में हो और श्रेणी क्रम में हो यानी कि बढ़ते क्रम में हो तो हम लोग को क्या करना है, सबसे लास्ट को देखना है और ये सबको क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये 4 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम इस सभी 4 के पोजीशन को लिखेंगे, ठीक है। यह 4 का पोजीशन कितना है, पोजीशन नंबर 1 पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 2 पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 3 पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 4 पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 5 और यह 4 पोजीशन नंबर 6 पर है, ठीक है। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करना था, यह फर्स्ट वाले 4 से सभी 4 के पोजीशन से गुना करना था। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, यह फर्स्ट वाले 4 से सभी 4 के पोजीशन से गुना करना था। तो आइए हम लोग 4 के पोजीशन से गुना करते हैं। इस 4 को इस 6 में गुना करें तो कितना होगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लग गया 2, ठीक है। फिर 5 चौका 20, 20 2 22 कैरी 2, ठीक है। फिर 4 चौका 16, 16 2 18, 18 के हाथ कैरी 1। फिर कितना, 4 3 12, 12 1 13 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 एकम 4। देखिए तो इतना है,
ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इतना देखिए यहाँ पर है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में अगर इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग एकदम आंख बंद करके इसी प्रोसेस को अपना को इसको हल करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2 क्वेश्चन क्या कैसे बनता है, ठीक है। इस टाइप नंबर फर्स्ट हमारा ख़त्म हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे कि टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लोग लास्ट 5 क्वेश्चन करेंगे टाइप 2 में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग टाइप 2 के सवाल नंबर पहला करेंगे कि यह सवाल क्या बोल रहा है कि 2 2 2 4 2 5 2। देखिए बच्चों ये सवाल क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में नहीं है। इस सवाल की अगर नज़रिए से देखा जाए तो चूँकि देखिए बच्चों आप लोगों ने जो टाइप फर्स्ट देखा है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ये था कि यहाँ पर सिंगल अंक से स्टार्ट होता था। जैसे यहाँ पर सिंगल 2 था या सिंगल 3, तब डबल 3, तब ट्रिपल 3, ऐसे नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 ट्रिपल 2 4 2 5 2 और सिंगल 2 यहाँ पर गायब है। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व करने का फॉर्मेट एकदम पुराना वाला, जिस प्रकार से आप लोग पीछे वाले में किए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है, एकदम आसानी तरीके से। आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है। तो आइए एकदम इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या करना है, इसको भी एकदम सेम तरीके से, ठीक है। टोटल अंकों को हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे। अंक कितना है 1 2 3 4 5। इसका क्या करेंगे, पोजीशन को हम लोग लिखेंगे। 2 का पोजीशन 1, इस 2 का पोजीशन 2, इस 2 का पोजीशन 3, इसका पोजीशन 4 और इसका 5 हो गया। इतना तो हम लोग उसमें भी किए थे, ठीक है। अभी तक सेम चल रहा है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, इस फर्स्ट वाले अंक से इस 2 के पोजीशन में गुना करते थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। ये 2 लेंगे और इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। 4 दूना 8, 8 1 9, ओके। 2 3 6, ठीक है। फिर 2 दूना 4, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए तो है इसमें इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, इतना जब हो जाए तो हमको सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या करना है, चेंजेस लाना है कि इसमें मिसिंग पॉइंट को ढूंढना है। मिसिंग पॉइंट नहीं, सॉरी, मिसिंग अंक को ढूंढना है। इसमें मिसिंग अंक क्या है, 2 है, फिर 2 के बाद जो आया था वो है 2 भी है, 4 भी है और 5 भी है। यहाँ पर मिसिंग पॉइंट क्या है, मिसिंग अंक है यहाँ पर सिंगल 2। यहाँ पर क्या होना चाहिए आप लोगों को, सिंगल 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिंगल 2 क्या है, यहाँ पर मिसिंग है। तो हम इस अंक को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर 24 6 19 में -2 को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 24 6 88, ठीक है। और हम देखिए ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एकदम जैसे आप लोग टाइप हल किए था ना उसी प्रकार इसको हल कर देना है और देखना है इसमें मिसिंग पॉइंट क्या है, मिसिंग अंक क्या है। जो मिसिंग अंक रहेगा ना उसी को हम लोग इसमें से क्या करेंगे, गुना करने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसमें से हम लोग उतना को घटा देंगे, मिसिंग पॉइंट को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 के सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग टाइप 2 के सवाल नंबर 2 देखेंगे कि यह सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। क्यों डर क्या नहीं, डरना नहीं है। अगर आप स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डरना नहीं है, डरना यहाँ पर गंदी बात होती है, ठीक है ना। तो आइए इसको अब हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या करना है, एकदम आँख बंद करके इस सारे को भूल जाना है, ठीक है। आँख बंद करके इस सारे को भूल जाना है, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, नज़र गड़ाना है और टाइप फर्स्ट को याद करना है कि हम लोग टाइप फर्स्ट में कैसे किए थे और क्या किए थे। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर से वीडियो को बैक कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 8 को काउंट करेंगे कि इसमें 8 कितनी बार लिखी गई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसमें 8 को 5 बार रिपीट करके लिखी गई है, ठीक है। तो इस सारे 8 को हम लोग पोजीशन को लिखेंगे, ठीक है। इस 8 का पोजीशन कितना है, 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 4 है, इसका पोजीशन
5 हो गया। अब इतना करने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है, इस 8 से सारे पोजीशन में क्या करना है, गुना करना है। इस 8 से अदर 8 के पोजीशन से गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। इस 8 में 5 से गुना करने पर कितना हमें मिलेगा, 8 पचे 40 के 0 हाथ में लगा 4, ठीक है। 8 चौका 32, अब 32 और 4 36 के 6 हाथ में लगा 3, ठीक है। 8 का 24 और 24 3 कितना होता है, 27 हाथ में लगा 2, ठीक है। अब 8 दूना 16, 16 2 18 के 8 हाथ में लगा 1, ठीक है। 8 कम 8, 8 1 9, ठीक है। अब हम लोग को इतना हो गया, इतना मिला, हम लोग कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। अब हम लोग इतना में से इसमें देखेंगे मिसिंग अंक कौन सी है, इसमें मिसिंग अंक क्या है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का सीरीज किससे स्टार्ट होता है, 1 बाई 1 स्टार्ट होता है ना, कि 8 एक बार लिखा जाता है, फिर 8 2 बार, फिर 8 3 बार, फिर 8 4 बार, फिर 8 5 बार। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो ठीक है, तो हम लोग करना कि इस पर मिसिंग अंक पर ध्यान देना है, ठीक है। इसमें कौन सा अंक मिसिंग है, तो यहाँ पर सिंगल 8 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल 8 होना चाहिए था, तो यहाँ पर सिंगल 8 मिसिंग है। तो लोग मिसिंग अंक को यहाँ जो हम लोग गुना किए हैं, जितना गुना करने के बाद जितना हम लोग को प्राप्त हुआ है, उतना हम लोग मिसिंग अंक को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो मिसिंग अंक क्या था, मिसिंग अंक यहाँ पर 8 था, ठीक है। तो इस 8 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताइए। माइनस करने पर हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यह 5, ठीक है। और यह 7, और यह 8, और यह 9 का 9, देखिए ऑप्शन में है 9 8 7 6 9 8 5 9 9 8। ये बच्चों यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, गलत है, हमारा ऑप्शन इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ था। चलिए बच्चों, हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं टाइप 2 का, कि यह सवाल क्या कह रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, इधर सबसे लास्ट अंक पर ध्यान देना है और इधर के सबको भूल जाना है, ठीक है। भूलने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, टाइप 1 की तरह इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 को हम लोग काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 4 को 5 बार लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सभी 4 के पोजीशन को उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लिखते हैं, यह 4 पोजीशन नंबर फर्स्ट पर है, यह 4 पोजीशन नंबर सेकंड पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 3 पर है, यह 4 पोजीशन नंबर 4 पर, और यह 4 पोजीशन नंबर 5 पर है, ठीक है। इतना हो गया, इतना तो कॉमन था। और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से सभी 4 के पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन करना है, समझ रहे हो ना। इस 4 से, फर्स्ट 4 से सभी 4 के पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 4 में इस 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20, हाथ में कैरी 2, 4 चौका 16, 16 2 18, हाथ में 1, 4 3 12, 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 एकम 4, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको टाइप 2 पर नज़र डालना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिंगल 4 है, ठीक है, यहाँ पर तो सही है। और इसके बाद क्या है, ट्रिपल 4 आ गया है, और इसके बाद फोर्थ पल 4 आ गया है, इसके बाद फिफ्थ पल 4 आ गया है, ठीक है। तो हम लोग को 4 के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4 के बाद यहाँ पर हम लोगों को डबल 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये डबल 4 यहाँ पर नहीं है, क्या है, यहाँ पर ये मिस हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डबल 4 को इसमें से माइनस कर देंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस प्रकार का सवाल देखने को मिले तो आप लोग को केवल इस प्रकार से गुना करना है, जो ही मैंने किया, ठीक है। गुना करने के बाद फिर नज़र डालना है इधर और देखना है कि कौन सा अंक मिस है, कौन सा अंक मिस है। उसी मिस अंक को हम लोग इधर इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। ये 44 यहाँ पर क्या था, मिसिंग था। तो इस मिसिंग अंक को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा कि यहाँ पर 4 ना होगा जी, 4 से हम लोग 1 में गुना करेंगे तो 4 ना होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। और ये 44 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हम लोग को प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 9 3 8 8 नॉट कितना 4 9 40 गया, 40 बच गया, ठीक है।
36 हो जाएगा यहाँ पर, कितना 36, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको क्या बोला हूँ, इस सबको फर्स्ट स्टेप में सबको भूल जाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में सबको भूल जाना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मिसिंग अंक वाला और लास्ट पर गौर करना है। या लास्ट की जो 2 की संख्या है कितनी बार है, इसको हम लोग सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार लिखा गया है, ठीक है। और ये सारे 2 के पोजीशन को हम लोग लिखेंगे। यह 2 फर्स्ट पोजीशन पे है, यह 2 सेकंड पोजीशन पे है, यह 2 3 पोजीशन, यह 4 पोजीशन पे है, यह 5th पे है और यह 6 पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे आपको पता ही है कि करना क्या है। अब हम करेंगे यही कि गुना करेंगे 2 से, इस 2 के पोजीशन से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 में 5 से, तो 5 दूनी 6 दूनी 8, 5 दूनी सॉरी बच्चों सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर 6 दूना 12 होगा, कैरी 1, 5 दूनी 10, 10 एक 11, कैरी 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें से देखना है मिसिंग अंक कौन सा है। तो मिसिंग अंक यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो सीरीज है ना, यह सीरीज को स्टार्ट होना चाहिए था क्या 2, ठीक है। फिर सिंगल 2, फिर यहाँ पर डबल 2, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रिपल 2 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया ट्रिपल 2 से स्टार्ट हो गया। तो यह भाई फॉर्मेट गलत है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मिसिंग अंक क्या है। मिसिंग अंक हमारा यहाँ पर डबल 2 है और यहाँ पर सिंगल 2 है, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 24 को यहाँ से घटाएंगे, इसमें से यहाँ पर 24 6 9 12, इसमें से अगर हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये बच्चों इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और यह 9 जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ 6 के 6, 4 का 4, 2 का 2, ठीक है। माइनस करने पर हम लोगों को इतना प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है या फिर नहीं है, यहाँ पर देखिए बच्चों यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ ही रहा होगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। देखिए बच्चों इसमें करना है, इसमें केवल कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। लास्ट में जैसे मैं बताया यहाँ पर पोजीशन में और फर्स्ट अंक से गुना करना है। उतना करने के बाद टाइप नंबर 2 में देखना है मिसिंग अंक कौन सा है। मिसिंग अंक कौन सा है, उस मिसिंग अंक को ढूंढ कर हम लोगों को गुना करने पर जितना प्राप्त होता है ना, उसमें से बस माइनस कर देना है, बस सिंपल है, इतना ही तो करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर कमांड करते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज का नहीं टाइप 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बच्चों यह टाइप 2 का सबसे अंतिमा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। आइए हम हल करते हैं इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको काउंटिंग करना है। 1 2 3 4, 2 की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम इस सारे 2 के पोजीशन को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यह 2 का पोजीशन फर्स्ट है और ये 2 सेकंड पोजीशन पर है, यह 2 थर्ड पोजीशन पर है और ये 4th पे है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों को इस पहला 2 से इसके ये सारे पोजीशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, फिर 2 में 3 से 2 तिहाई 6, 2 में 2 से 4, 2 एकम 2, ठीक है। हमको कितना प्राप्त हुआ, 24 6 2 तिहाई 6 और ये 8, ठीक है। हमको इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। इतना प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे मिसिंग अंक कौन सा है और वह मिसिंग अंक को इसमें से माइनस कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर मिसिंग अंक कौन सा है, मिसिंग अंक यहाँ पर डबल 2 है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर सिंगल 2, इसके बाद यहाँ पर डबल 2 आना चाहिए था, तब यहाँ पर ट्रिपल 2 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डबल 2 नहीं आकर डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिपल 2 आ गया। तो यहाँ पर मिस क्या है, डबल 2 मिस है। तो यहाँ पर हम डबल 2 को इसमें से माइनस कर देंगे। हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, देखिए क्या 8 में से 2 गया 6, 6 में से
2 गया 4, यहाँ पर 2 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप लोगों को नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर 4 डालिए और इसको ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। बस हो गया, यही तो था हमारा टाइप 2 में, और ज़्यादा कुछ क्या था। तो चलिए बच्चों, हम लोग का टाइप फर्स्ट और टाइप 2 ख़त्म हो गया। अब टाइप 3 के सवालों को देखते हैं कि टाइप 3 होता कैसा है और कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए टाइप 3 के ऊपर हम कमांड करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 के सवालों को देखेंगे कि टाइप 3 का सवाल किस प्रकार से बनता है और किस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग टाइप 3 को समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग टाइप 3 के सवाल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपने सवाल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 के सवाल नंबर पहला देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है और 3 है। एक मिनट बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए एक वर्ड का प्रयोग करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को 2 धर्म के लोग दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 धर्म कौन सा है, यहाँ पर यह 2 हिंदू है और यहाँ पर क्या है 3 मुस्लिम है। ठीक है, और ये दोनों धर्म को मिलाकर यह एक क्या किया है, सीरीज बना दिया है, एक सिंगल सीरीज क्या किया है, बना दिया है 2 धर्म को मिलाकर। लेकिन यह सीरीज सही तरीके से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी सीरीज को एकदम सही तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों धर्म को क्या करेंगे, दोनों धर्म को अलग करेंगे। तो देखिए हम लोग इस दोनों धर्म को कैसे अलग करते हैं, आइए देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 धर्म कौन सा है, 2 और 3 है। तो हम लोग ये दोनों धर्म को अलग करेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर प्लस डबल 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर ट्रिपल 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस फोर्थ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 3 को देखेंगे। यह 3 दूसरा धर्म है, पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर डबल 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रिपल 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर फोर्थ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हम लोगों को इस दोनों धर्म को अलग करने के बाद हम लोग को फिर से एक सिंगल सीरीज तैयार करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यह सीरीज प्रॉपर तरीके से नहीं था, हम लोगों को इस दोनों सीरीज को एक सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करने एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आइए हम लोग इस दोनों सीरीज को एक सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 2 5 हो गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 2 5 3 2 5। ठीक है, फिर हम इस 3 को ऐड करेंगे, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 हो गया। फिर अब इस चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 5, इतना हो गया। अब बच्चों देखिए यही हमारा मेन फॉर्मेट निकल कर चला आया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आंख बंद करके डायरेक्ट चले जाना है टाइप नंबर फर्स्ट पे। कि हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में कैसे किए थे, सेम उसी प्रकार से करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 5 की संख्या 4 है। अब हम लोग इस चारों 5 के पोजीशन को लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद इस पहले वाले 5 को सारे 5 के पोजीशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए हम लोग उस प्रकार से करते हैं। यह 5 कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। यह 5 की पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है और इसकी पोजीशन 4 है। हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से 4 में गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 5 चौका 20 हो जाएगा, कैरी 2, 5 3 15 15 2 17, 17 के साथ कैरी 1, 5 दूनी 10 10 1 11, 5 1 5 5 1 6। ठीक है, इतना हो गया। और इतना हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर निकल कर चला आया। देखिए इतना ऑप्शन में है और देखिए ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए मैं आपको एक आसान भाषा में मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें देखिए इस सीरीज में जो है, इस सीरीज में डबल धर्म के लोग आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यह मिलाकर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, देखिए ये 2 हो गया पहला धर्म, यह 3 दूसरा धर्म हो गया। ठीक है,
तो यह दोनों धर्म को क्या किया, ये मिला दिया है, ठीक है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं मिलाया गया है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस दोनों धर्म को हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला धर्म हो गया, फिर यहाँ पर दूसरा धर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों धर्म अलग हो गया। अब हम लोग इस दोनों धर्म को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करके एक प्रॉपर सा सिंगल धर्म बना दिया है। अब इतना निकलने के बाद हम लोग को जाना है टाइप नंबर 1 पे। वहाँ पर उस टाइप के सवाल को जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा 61 70 आया। यहाँ पर देखिए हमारा फाइनल आंसर निकल कर चला आया, ठीक है। तो हम चलिए टाइप नंबर 3 के सवाल नंबर 2 को करेंगे। तो देखिए बच्चों, टाइप 3 का सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। अगर बच्चों यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस सेशन के फ़ायदा ले सके, ठीक है। और बच्चों वीडियो को अंत तक बना रही है, ठीक है। लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। देखिए बच्चों, यह टाइप 3 का सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, और कैसे बनेगा। इसमें देखिए बच्चों, मैं आपको क्या बोला था, इसमें 2 धर्म के लोग हैं और ये दोनों धर्म के लोगों को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, फिर इसको एक साथ ऐड करना है, फिर डायरेक्ट हम लोगों को टाइप नंबर 1 पर चले जाना है, यानी कि टाइप नंबर 1 इस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा यह भी क्वेश्चन का आंसर निकल कर चले आएगा, ठीक है। तो आइए मैं करता हूँ। इसमें 2 धर्म के लोग हैं, 4 है 5 है, 4 है 5 है, 333 है 555 है, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों धर्म के लोग को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो आइए हम अलग करते हैं। यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 44 प्लस 444 प्लस 555 हो गया। अब हम लोग 5 को सॉरी, बस इतना ही तक रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, मुस्लिम भाई को अलग करेंगे। ये हमारा 4 हिंदू भाई है और ये 5 हमारा मुस्लिम भाई, प्लस 555 प्लस 555 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इस दोनों भाइयों को क्या करना है, हमको ऐड करना है, यानी कि मिलाना है, ठीक है। तो हम कैसे मिलाएंगे, 4 5 कितना होता है, 9 होता है, मिल गया। फिर इन दोनों को 9, फिर इन तीनों को 9 हो गया। हमारा देखिए यह फॉर्मेट नंबर 1 पर चला गया, ठीक है। अब हम लोग सेम वही वाले प्रोसेस को अपनाएंगे इसको हल करने के लिए। तो अब हम लोग गिनेंगे कि इस 9 की संख्या कितनी है। 9 की संख्या कितनी है, 1 2 3 3 है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे 9 के पोजीशन को लिखेंगे। यह 9 फर्स्ट पोजीशन पे है, यह सेकंड पे है और यह थर्ड पर है, हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 9 से सारे 9 के पोजीशन में गुना करेंगे, इस 9 से सारे 9 के पोजीशन से गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं। 9 को 9 दूनी 18 9 3 27 के साथ हाथ में लग गया 2, और 9 दूनी 18 18 2 20 के 0 हाथ में लग गया 2, और 9 एकम 9 और 9 और 9 2 11 हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन में है 9 दूनी 27 के साथ यहाँ पर 7 होगा बच्चों, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा फिर से गुना कर दीजिएगा हमको। 9 का 9 9 दूनी 9 3 27 के साथ हाथ में लग गया 2, ठीक है। फिर 9 दूना 18 18 18 2 20 20 के 0 हाथ में लग गया 2, फिर 9 एकम 9 और 9 9 2 11, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये ऑप्शन गलत है, मैं बार बार ऑप्शन गलत आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 0 7, हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे टाइप 3 का। तो बच्चों अब हम लोग टाइप 3 का सवाल नंबर 3 देखेंगे, यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट इसमें 2 धर्म के लोग हैं और हमको दोनों धर्म के लोगों को क्या करना है, अलग करना है। तो हम अलग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग दूसरे धर्म के लोग को अलग करेंगे। यहाँ पर सिंगल 3 3 3 3 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 4 3 7, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 7 हो गया। हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग को जाना है टाइप नंबर 1,
उसका हम लोग को मेथड अपनाना है। वो और जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में पूरा अच्छी तरह से बैठ ही गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। हमारा टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग कैसे करते थे, सबसे पहले हम लोग ये सब को भूला करते थे, ठीक है, ये सब को भूल जाते थे और क्या करते थे, इस लास्ट वाले संख्या को काउंटिंग करते थे कि 7 की संख्या कितनी है। तो हम लोग गुना इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। यह 7 कितना बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 7 का पोजीशन फर्स्ट है, इसका पोजीशन सेकंड, इसका पोजीशन थर्ड, इसका पोजीशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग पहली अंक से इस सभी अंक के पोजीशन में गुना करेंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह 7 से अदर 7 के पोजीशन से गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं, इस 7 में 4 से करेंगे तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 3 21, 21 है 2, 23 के 3 हाथ में 2, ओके। 7 दूना 14, 14 और 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये कैरी 1 8। बस सिंपल, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बस हो गया, अब क्या करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग टाइप नंबर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों, यह टाइप 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कि 7 + 1, 7 + 1 1 7 + 1 1 4 7 + 4 1 प्लस 5 7 + 5 1। बच्चों फाइनल यही है कि इसमें भी 2 धर्म के लोग हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना था, दोनों धर्म के लोग को अलग अलग करना था। तो हम सबसे पहले दोनों धर्म के लोग को अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 7 प्लस 7 प्लस 4 7 प्लस 5 7 हो गया। अब दूसरे धर्म के, ठीक है, दूसरे धर्म के लोग को अलग करेंगे। 1 + 1 प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस 5 1, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे। 7 1 कितना होता है, 8 होता है। 7 7 1 1 1 कितना होता है, 8 8 होगा। यहाँ पर 8 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 8 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। हमारा फाइनल इतना निकल कर आ ही गया, फाइनली हमारा इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर गुना करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बताते आ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये गुना करते हैं। सबसे पहले हम इतने को भूल जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही एकदम अलग है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर ही हो जाए, ठीक है। तो आइए वो लोग सॉल्व करते हैं। इतने को भूल जाना है और ये सबसे लास्ट वाले को ध्यान में रखना है और इसको काउंटिंग करना है कि यहाँ पर दी गई संख्या कितनी बार लिखी गई है। तो इसको गिनेंगे हम 1 2 3 4 5, यानी कि सिंगल संख्या को हम यहाँ पर 5 बार लिखी गई है। तो चलिए अब हम इस सारे संख्या के पोजीशन को लिखेंगे। इसका पोजीशन फर्स्ट है, इस 8 का पोजीशन 2 है, इस 8 का पोजीशन 3, इस 8 का पोजीशन 4, इस 8 का पोजीशन 5 है। इतना हो गया। अब हम फर्स्ट अंक उठाएंगे। फर्स्ट अंक उठाने के बाद अदर अंक के पोजीशन से गुना करेंगे, ठीक है। तो वही गुना करते हैं। 8 5 40 के 0 हाथ में लगा 4, 8 चौका 32, अब 32 से 4 कितना होता है, 36 के 6 हाथ में लगा 3, 8 8 का 3 24, और 24 से 3 कितना होता है, 27 के 7 हाथ में लग गया 2, 8 दूना 16, 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 8 है 1, 8 का 8 है 1 9, ठीक है, यानी कि 98,707 हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ ही गया, ठीक है। तो बच्चों आज का यह क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए जो हमारा सबसे लास्ट टाइप बच गया है टाइप 4, उसको करेंगे और अपने क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना आज का सबसे लास्ट टाइप नंबर 4 को देखते हैं। देखिए बच्चों, आज का सबसे लास्ट टाइप है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, अगर इस टाइप का सवाल अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उसी को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। आप लोग पहले बताइए, मैं इस टाइप को डिटेल में कराऊँ या फिर शॉर्टकट कराऊँ, बताइए आप लोग, डिटेल में या फिर शॉर्टकट में। चलिए बच्चों, मेरा सलाह यही रहेगा कि मैं सबसे पहले डिटेल में कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्टकट फॉर्मेट दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या बढ़ते क्रम में है
ठीक है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम संख्या 5 है और यहाँ पर संख्या क्या है, घटते क्रम में। जैसे देखिए 50, 49, 48, 4, 3, 2, 1, ठीक है, यहाँ पर घटते क्रम में है। तो आप लोगों ने 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि n इंटू n माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई 2, ये फार्मूला आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये सबसे मैक्सिमम संख्या क्या है, n हम इसको मान लेंगे और सबसे मैक्सिमम संख्या n हो जाएगा। और जो ये 49 है इसमें से हम 1 घटा देंगे, ठीक है, n माइनस 1 घटा देंगे, ठीक है। इतना हम लोग मान लिए। तो आइए हम लोग इसको सवाल को डिटेल में करते हैं कि इस प्रकार का सवाल कैसे बनेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे क्या, n इंटू n प्लस n माइनस n प्लस 1, ठीक है, अब बाई 2। यहाँ पर फिर इसको जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देना है, n माइनस 1 यहाँ, ठीक है। ये करने के बाद n माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। n में n से गुना होगा तो यहाँ पर n स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर प्लस n हो जाएगा बाई 2, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। n में n से गुना करेंगे तो कितना होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा ये से ये कट जाएगा, ओके, इतना आप लोग समझ गए। फिर n में माइनस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस n निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर बटा में 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस n से यह n क्या होगा, कट जाएगा और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा निकल कर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर बाई 2 और इस 2 से यह 2 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बच जाएगा n का स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए तो हमको सबसे बड़ा अंक को ढूंढना है और इसको डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, समझ गए ना। अगर डिटेल में करना है तो आप लोग डिटेल में ऐसे कर सकते हैं। और शॉर्टकट में क्या करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ा अंक ढूंढना है। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 50 है, जिसको हमने n माना था, ठीक है, 50 है और इसका स्क्वायर कर देना है। हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 50 गुना 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2500, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों इस टाइप के सवाल को हम एक ही सवाल कराएंगे, ठीक है। और अगला जो हम लोग का टाइप 3 बच गया है, और अगला जो टाइप 3 बच गया है ना, हम उसके लिए पार्ट 2 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फाइनली इस टॉपिक के 4 टाइप यानी कि 4 नेचर खत्म हो गए। जो 3 नेचर बच गए उसको हम अगले क्लास में करेंगे, ओके। मैं उसको पार्ट 2 स्पेशल अपने बच्चों के लिए लेकर आऊँगा, यानी कि आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।